नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं राजनीति भारत। दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति मामले पर आज अपनी राय तथ्यों के साथ रखने के लिए मैं आया हूं। पूरे देश में बवाल खड़ा हो रखा है इस मुद्दे पे और हम आज इस मुद्दे की बारीकियों पे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, चाहे आप दिव्यकीर्ति सर के सपोर्टर हैं या उनके विरोधी हैं, बगैर पूरी वीडियो देखे कोई भी कमेंट ना करें। आप भले गाली दे दें मुझे, लेकिन एक बार पूरा वीडियो देख लें। मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, बिना वीडियो देखे आप राय ना बनाएं। मामला क्या हुआ था कि विकास दिव्यकीर्ति की 2018 की एक क्लास थी जो होगी भैया वायरल। उस क्लास में विकास दिव्यकीर्ति साहब 2 क्लिप वायरल हुई। पहली क्लिप में कह रहे थे कि भगवान राम ने माता सीता से कहा कि तुम्हारी स्थिति कुत्ते के खाए हुए घी के समान हो गई है, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। इस वीडियो के दूसरे पार्ट जो आया, उस पार्ट में वे कह रहे थे कि ऐसा लेखक ने कहलवाया है उनसे, ऐसा लेखक ने उनसे कहलवाया है, जरूरी नहीं है भगवान राम कह रहे हो। ये भी एक दूसरा सच है। मैं पूरी रिसर्च और तहकीकात के साथ आया हूँ। दूसरे में वो कह रहे हैं कि शंभूक नामक व्यक्ति का अंत भगवान राम ने तपस्या करने पे अपनी तलवार से कर दिया, जो कि एक दलित व्यक्ति था, और राम जी ने क्योंकि तपस्या कर रहा था, विश्वामित्र के भड़काने पे उनका वध कर दिया। कॉपीराइट इशू आ जाता है, वरना मैं वीडियो आपको दिखाता, मेरा चैनल उड़ा देंगे ये लोग चिढ़ करके। तो अब इस मुद्दे पे मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जब विकास दिव्यकीर्ति साहब पे सवाल उठे तो उन्होंने महाभारत का एक कोई चैप्टर दिखाया, चैप्टर नंबर शायद 219 दिखा रहे थे। एक चैनल है इनका, गोदी चैनल लल्लन टॉप, उस पर दिखा रहे थे। और दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर एक उन्होंने रामायण का उत्तरखंड दिखाया, और दिव्यकीर्ति साहब ने अपने वीडियो में कहा कि ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और ये रामायण में दिया है, वो सबूत दिखा के चले गए। तो ये अभी तक पूरी कंट्रोवर्सी थी, जिसके बाद और भी लोगों ने कई सारी बातें करी डिफेंस में। उसको भी एक बार तर्क में समझ लें। कई लोगों का कहना है कि भले दिव्यकीर्ति ने इन चीज़ों को दिखाया है, कुछ लोगों का उनके विरोध में कहना है कि उत्तरकांड बहुत बाद में जोड़ा गया रामायण में, मूल रामायण का भाग नहीं था। और वही महाभारत का मूल भाग जो ये दिखा रहे हैं महाभारत की किताब में, वहाँ पे भी ये नहीं था, बाद में ऐड किया गया। उन लोगों का कहना है कि रामायण, जब वाल्मीकि रामायण शुरू हुआ था, उसमें श्लोकों की संख्या लिखी हुई है और वो 6 चैप्टर तक है। वहीं महाभारत में भी शुरू में 2400 या 24,000 श्लोक थे, आज 1 लाख श्लोक हो गए हैं। वो सब मिलावट है। कुल मिलाकर के जो डिफेंड करने वालों का कहने का मतलब है, विकास दिव्यकीर्ति जी ने उन किताबों का उदाहरण लिया जो बाद में मिलावट की गई। कहने का मतलब कुल मिला के जो डिफेंस हो रहा है इस बात का, ये हो रहा है कि मूल रामायण में भी ये वर्णन नहीं है शंभुवध, और उसका न मूल महाभारत में है जब जय संहिता हुआ करती थी। ये जो उनका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है, मोटा मोटा बात आप ये समझ के चलिएगा। अब बात करते हैं इस मुद्दे पे कि देखिए, दिव्यकीर्ति साहब ऐसे बहुत विद्वान हैं, इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विद्वता उन्होंने कम कर दी अपनी। कारण देखिए, मैं आपको अब इस मामले का निष्कर्ष करने के लिए इस पर एक लीगल एंगल में दूंगा। अब नुपुर शर्मा का केस याद करो। नुपुर शर्मा ने एक धर्म विशेष का अपमान किया था, उसके खिलाफ केस हो गया था 295 AIPC की धारा में, धार्मिक भावना भड़काने, जिसमें आपको 2 साल की सज़ा होती है और जुर्माना हो सकता है। और नुपुर शर्मा ने भी बाद में अपने डिफेंस में कहा था कि भाई ये तो मैंने लिखा है, ये बात सच है, कहीं पे लिखा है, मैं दिखा सकती हूँ। लेकिन तब ना अदालतों ने तर्क माना ना इनने तर्क माना। तो वही काम विकास दिव्यकीर्ति साहब ने भी किया है। भले ही उनकी बातें सच हों, लेकिन इसे धार्मिक भावनाएं तो भड़की हैं। क्योंकि सवाल बस इतना सा है कि उस बहस पे भी मैं नहीं जाता कि ये किताब में था, मूल रामायण में था, नहीं था। लेकिन जब एक देश में 2 विधान, नुपुर शर्मा को अगर सच कहने पे जेल हो गई थी, होनी भी चाहिए, क्योंकि किसी धर्म का आप विरोध क्यों करते हो? इस्लाम धर्म है, वाहिगुरु वाला धर्म, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, किसी का अपमान क्यों करना है? तुमसे अगर हो सकता है हाथ जोड़ दो, नहीं हो सकता है तो बुरा तो मत बोलो किसी के बारे में। यही बात मैं आज समझाने के लिए आया हूँ। तो उनके खिलाफ भी ये केस तो बनेगा ही भैया। तुम सही कहो गलत कहो,
तुम्हारे पास सबूत यहाँ पे भी तो थे, नुपुर शर्मा वाले केस में नहीं हो रहा उसके खिलाफ केस। मैं उनके समर्थकों को यही समझाना चाह रहा हूँ, केस तो चलेगा। ये फिर दूसरी डिबेट है कि ये महाभारत में ये उत्तरकांड कब ऐड हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर ने जो वो वाला अध्याय ऐड किया है, मूल रामायण या महाभारत में इतने से लोग थे, बाद में बढ़ के इतने हुए, ये बड़ी फिर इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। धर्म धुरंधर बैठेंगे, IITianों को बुलाया जाएगा, जैसे राम सेतु फिल्म बनी थी, फिर ये तो खोज का विषय हो गया। यूट्यूब पे बैठ के तो इस पर बोलना एक प्रकार की परम मूर्खता है। वो बोलने के लिए लोग बोल रहे हैं। दिव्य कीर्ति साहब ने भी वही काम करा जो खाली दिखा दी किताब है कि नहीं। लेकिन जो हमें यहाँ पे दिव्य कीर्ति साहब को नुपुर शर्मा प्रो वर्जन में गिनना चाहिए, बस मैं इतना कह रहा हूँ, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भड़की हैं। भगवान पर कमेंट करने का कोई अधिकार किसी धर्म का हो नहीं है। आप लोग अब अपनी आप राय जरूर दें कि मेरी बात कहाँ तक सही कहाँ तक गलत थी, और टिप्पणी करके बताएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति भारत और वीडियो को शेयर करें।